नमस्कार, एक और वीडियो में आपका स्वागत है हमारे इस चैनल RKM फॉर यू पर। और आज मैं आपको मनरेगा से संबंधित बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले भी मैंने पूछा हुआ था कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो उसमें से कुछ लोगों का कमेंट था कि मनरेगा के ऊपर, जिसको नरेगा कहा जाता था, उसके ऊपर वीडियो बनाने की डिमांड हुई थी। सबसे पहले मनरेगा क्या है, या जिससे पुराना नाम नरेगा था वो क्या है। देखिए, 2005 में भारत के लोगों को, खासकर ग्रामीण भारत के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम की एक योजना लागू की गई थी, जिसके तहत जो है वो गांव में रहने वाले जो मज़दूर हैं उनको साल में कम से कम 100 दिन रोज़गार देने की बात कही गई थी। अगर 100 दिन रोज़गार नहीं दे पाती है तो वैसी स्थिति में उन्हें बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता, यानी बिना काम किए हुए उन्हें पैसा दिया जाता। तो इसीलिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू हुआ था, जिसको शॉर्टकट में नरेगा कहते हैं। इसी का नाम बाद में बदल करके मनरेगा कर दिया गया, यानी आगे में महात्मा गांधी जो है वो जोड़ दिया गया। तब इसका नाम हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको मनरेगा कहा जाता है शॉर्टकट में। और जब आप मनरेगा लिख करके या नरेगा लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो नरेगा की वेबसाइट आ जाएगी। इसके अंतर्गत में बहुत प्रकार के कार्य जो हैं वो कराए जाते हैं, खासकर रूरल इंडिया में, और अर्बन क्षेत्रों में भी कुछ हद तक चलती है, लेकिन खासकर ये रूरल क्षेत्रों के लिए है। जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, क्योंकि इसमें रूरल शब्द ही जुड़ा हुआ है, इसलिए ये ग्रामीण भारत के लिए है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। इसके अंतर्गत में बहुत प्रकार के ऐसे काम कराए जाते हैं जिससे गांव का विकास हो और साथ ही ग्रामीण लोगों को रोज़गार भी मिल सके। और इसके अंतर्गत में जो है वो विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे कच्ची सड़क बनाना, इसके अलावे ज़मीन से संबंधित मेड़बंदी, समतलीकरण और पुलिया बनाना, गार्डवाल बनाना, इस प्रकार से बहुत प्रकार की योजनाएं जो है वो इसके अंतर्गत में चलती है। इसके अलावे ग्रामीण भारत में जो आवास का कार्य होता है उसमें भी मजदूरी का भुगतान मनरेगा के माध्यम से होता है, यानी मनरेगा के मजदूर ही इसमें भी आवास बनाने का कार्य करते हैं। कुछ पैसा मटेरियल के रूप में दिया जाता है, यानी सामानों का दाम, और कुछ पैसा जो है वो मजदूरी के रूप में दिया जाता है जो मजदूर काम करते हैं। यानी आप इसको ऐसा समझें कि जब आप एक घर बनाते हैं तो उसमें आपको सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ये सब जो लगता है ये सब हुआ मटेरियल, और जो लोग काम करते हैं वो हुआ मजदूरी। तो नरेगा में भी दो प्रकार का पेमेंट मिलता है, एक मजदूर का और दूसरा मटेरियल यानी विभिन्न प्रकार का जो सामान है उसका। और अब जो है वो एक तीसरे प्रकार का भी दिया जाने लगा है, मतलब पहले था लेकिन पहले नहीं दिया जाता था, अब जो है कि मिस्त्री, जिसको मैसन बोलते हैं, वो भी एक पेमेंट दिया जाता है। और इसके अलावे भी अन्य कई प्रकार के हैं जो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो मनरेगा के मदद से, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो योजना है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के माध्यम से जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में सॉयल कंजर्वेशन का काम, वाटर कंजर्वेशन का काम, डोभा वगैरह बनाना, ये विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है वो चलाई जाती है। अब इससे संबंधित जानकारी आपको कैसे मिलेगी कि किस योजना में कितना भुगतान हुआ है, किस योजना में कौन कौन लेबर काम कर रहे हैं, किस योजना में कितने रुपये की निकासी हुई है, और भी बहुत प्रकार की जानकारियां जो है वो आप मनरेगा के माध्यम से ले सकते हैं, जो बिल्कुल ऑनलाइन है, बिल्कुल फ्री है। आप अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा। तो आपको सबसे पहले जो है वो मनरेगा की वेबसाइट पर आनी है, और उसके बाद ये तमाम चीज़ों को आप सर्च करके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये सारी चीज़ों को करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर में नरेगा लिख करके सर्च करना है, और नरेगा लिख करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ऑप्शन है पंचायत का, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, या जॉब कार्ड, इन सबों के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ है स्टेट्स, मतलब राज्य, आपको ये राज्य को क्लिक करना है। आपके मोबाइल में भी कुछ इसी प्रकार से खुलेगा, वहाँ थोड़ा सा छोटा हो सकता है देखने में। आप सभी यहाँ पर राज्यों के नाम आ जाएंगे, इसमें से आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। मेरा यहाँ पर झारखंड है तो हम झारखंड सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपके सामने बहुत झारखंड के सभी ज़िले, या जिस राज्य को आप सेलेक्ट करेंगे उस राज्य के सभी ज़िले नज़र आ जाएंगे। उसमें से आपको अपना ज़िला जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर अपना ज़िला गिरिडीह सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और उसके बाद आपको जो है वो सारा ब्लॉक दिखाई पड़ जाएगा। उस ज़िले में जितना ब्लॉक होगा तो उसमें से आपका जो ब्लॉक है आप उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपना ब्लॉक बिरनी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो कि यहाँ पर है। तो मैं अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पंचायतों का लिस्ट आ जाएगा। उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत होंगे उन सभी पंचायतों के नाम आपके सामने आ जाएंगे। तो आप अपना पंचायत सेलेक्ट कर लें। मैं अपना पंचायत जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ केंदुआ, और मैं अपना पंचायत को सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ गया। सबसे पहले आपको नरेगा लिख करके सर्च करना है। उसके बाद आपको ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर अपना राज्य सेलेक्ट करना है, अपना जिला सेलेक्ट करना है, अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, और आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। आपके पंचायत में कौन कौन सा काम हो रहा है, किस किस काम में कितना पेमेंट हुआ है, आप किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, आपका जॉब कार्ड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको यहीं से मिलेगी, इसी जगह से। मतलब आपको सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना है, और फिर यहाँ पर आने के बाद आप अपना जॉब कार्ड देख सकते हैं कि जॉब कार्ड में आपका कौन सा खाता जुड़ा हुआ है वो देख सकते हैं। आपका जो है कितना पेमेंट हुआ है वो देख सकते हैं। आप कौन कौन योजनाओं में काम किए हैं वो सारा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मनरेगा से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ तक आने के बाद ही मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल मिलाकर के 6 रजिस्टर्ड हैं। आप देख सकते हैं ये R1, उसके बाद R2, ऐसे करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर R6 है, R1, R2, R3, R4, R5, R6, इस प्रकार से 6 रजिस्टर यहाँ पर हैं। और इन 6 में से आपको जो है सारा डिटेल्स आपको यहीं से मिलेगा। तो अब मैं इसके बाद का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप सभी प्रकार के चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सा काम में कितना पेमेंट हुआ है, पेमेंट किनके किनके खातों में गया है, कौन कौन मज़दूर काम कर रहे हैं, वो सारा डिटेल्स आप यहीं पर चेक करेंगे। आज के वीडियो में सबसे पहले इतना दूर तक आपको पहुंचना है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि ये है जॉब कार्ड रिलेटेड। आप देख सकते हैं जॉब कार्ड से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पर है। ये है डिमांड एलोकेशन और मास्टर रोल से संबंधित, ये है काम से संबंधित, ये है इरेगुलर एनालिसिस से संबंधित, मतलब आपको समझना है कि मटेरियल और मजदूरी का रेशियो क्या है, इन सभी से संबंधित। इसके बाद ये है एप्लीकेशन रजिस्टर, कितने लोगों का एप्लीकेशन आया है, कितना वर्क है, और यहाँ पर जो है वर्क मटेरियल, इन सभी चीज़ों का एक रजिस्टर्स आपको मिल जाएगा कंपाउंड में कुल मिला करके। तो इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर के 6 ऑप्शंस हैं। अब आप चाहें तो इनमें से एक एक करके किसी के ऊपर क्लिक करके आप जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो हमारे आने वाली वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोस में जो है मैं एक एक करके सभी के ऊपर आप अलग से डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में इससे संबंधित जो पार्ट 2 आएगा मनरेगा से संबंधित, उसमें आपको और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। फिलहाल धन्यवाद।